मैं क्षमा चाहता हूँ, कारण क्या है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है क्लास ड्रॉप हो गई थी, तो मैं फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो बहुपद के बारे में मैंने बताया था, जो बहुपद क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि बहुपद के बारे में होता क्या है। बहुपद को इंग्लिश में कहा जाता है पोलिनोमियल्स। क्या कहा जाता है? पोलिनोमियल्स। अब पोली का मीनिंग होता है बहुत, और जैसे पोलिनोमियल्स, बहु का मतलब होता है बहुत, अब पद का होता है पद, यानी कि पद को इंग्लिश में कहते हैं टर्म, जिसमें बहुत सारा पद हो उसी को तो कहा जाता है बहुपद। अब बहुपद के बारे में हम जानते हैं क्या, जो अब एक दो पॉइंट जो बहुपद क्लास 9th में भी हम पढ़ चुके हैं बहुपद के बारे में। क्या पढ़ चुके हैं? जो बहुपद जो होता है, अब देखो A0 A1x A1x minus 1 A2x minus 1 A3x minus 2, so also ANx minus n जो होता है ये बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। जब भी इस फॉर्म में हो वह क्या कहलाता है? बहुपद। अब एक चीज इसमें गौर करने वाली बात क्या है, बहुपद में हमें पावर, जो भी इसका पावर है वो निगेटिव नहीं आता है और नहीं होना चाहिए। अगर पावर जो है उसका निगेटिव हो जाता है, यानी कि ऋणात्मक हो जाता है, तो वह क्या होता है? बहुपद नहीं होता है, वो बहुपद नहीं कहलाता है। तो ये बहुपद का डेफिनेशन जो इस फॉर्म में हो, A0 A1x A2x minus 1 A3x minus 2, so also ANx minus 1, वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए? तो A1 A1x A2x minus 1 A3x minus 2 ANx minus 1 जो होता है वह बहुपद कहलाता है। अब सपोज एग्जाम्पल हम क्या बताएं, तो बहुपद में एक चीज हमको गौर करने वाली है, तो बहुपद में पावर जो है वो -1 नहीं होना चाहिए। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये एक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। लेकिन इसी में अर्थ दे 2x पावर -2 प्लस 4, ये एक बहुपद नहीं कहलाएगा। क्योंकि बहुपद में क्या होता है, पावर हमेशा -1 नहीं होना चाहिए। पावर हम जो बहुपद में निगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा जो पावर होता है बहुपद में हमेशा वह पॉजिटिव होता है, वह निगेटिव नहीं होता है। ये हमें अगर इस तरह से दे दे x पावर 2x पावर 1/2 माइनस 2x प्लस 1, ये पूछेगा ये बहुपद है? कहोगे नहीं, ये बहुपद 1 से कम है ना, ये एक बहुपद नहीं है। यानी कि 1 से कम भी नहीं होना चाहिए, उसका मान जो है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यानी कि निगेटिव नहीं होना चाहिए, वो होता है, उसको कहा जाता है बहुपद। जो इस फॉर्म में हो, A1 के फॉर्म में A1x A2x minus 1 A3x minus 2, so also ANx minus n जो होता है वह बहुपद कहलाता है। ये बहुपद की परिभाषा हुआ। अब मैं कुछ बहुपद के बारे में बता रहा हूं, जो बहुपद का, अब इसमें एक चीज देखो, ये जैसे A0 A1 A2 A3 so also, अब इसको क्या कहा जाता है आपको पता है? इसको कहा जाता है बहुपद का गुणांक। बहुपद का गुणांक कहते हैं इसको, बहुपद का गुणांक कहते हैं। इंग्लिश में बहुपद के गुणांक को कहते हैं कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट कहिए, या हिंदी मीडियम वाले बच्चों इसको बहुपद का गुणांक कहते हैं। तो A1 A2 A0 A1 A2 A3 so also ये हो जाएगा बहुपद। इसमें A1 A2 जो होता है बहुपद का गुणांक पूछेगा। जैसे एक एग्जांपल में हम दे रहा हूं, x 2x प्लस 3, इसमें पूछेगा आपको जो x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, क्या होगा, क्या बताओगे? बताओ।
जब इसमें पूछ देगा एक्स स्क्वायर का गुणक, तो भाई एक चीज बताओ, एक्स स्क्वायर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ 2 जुड़ा हुआ है, इसीलिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक हो जाएगा, गुणांक जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये चीज जो होता है, बहुपद पूछ दे अगर या बहुपद के गुणांक पूछ दे, तो बहुपद के गुणांक को हम इस तरह से बहुपद का गुणांक निकालते हैं। ये बहुपद के बाद हुआ। समझ गए। अब हम एक चीज बता रहे हैं कि बहुपद के गुणांक में और क्या क्या चीज होता है। अब देखो एक चीज देखो, आप बताओ 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3, ये एक बहुपद है कि नहीं? सो आप लोग बताइए, ये एक बहुपद है, ये एक बहुपद है। कारण क्या है, इसको जो y स्क्वायर, y का जो गुणांक, y पर जो पावर है वह क्या है, y पर पावर निगेटिव नहीं है, यानी कि पॉजिटिव है। तो किसी भी बहुपद पर जो अगर पावर जो होता है वह पॉजिटिव हो, यानी कि धनात्मक हो, वह एक बहुपद कहलाता है। तुमको एग्जाम में दे देगा किस तरह से, जो 3x पावर माइनस 2 प्लस 2y प्लस 3, इस तरह से दे देगा। पूछेगा ये एक बहुपद है, तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे यस ये तो इस फॉर्म में है, लेकिन इसका पावर तो देखोगे ना, पावर क्या है इसका, ऋणात्मक है, यानी कि निगेटिव है। अगर पावर ऋणात्मक हो, निगेटिव हो, वह एक बहुपद नहीं होता है। अगर वह उसका पद जो होता है हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। और एक्स स्क्वायर के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको कहा जाता है कोएफिशिएंट, यानी कि उसका गुणांक कहा जाता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक जो हो जाएगा यहाँ 3 हो जाएगा, यही इसका एक गुणांक का डिफिनेशन होता है। अब हम बात करते हैं जो बहुपद के बारे में, बहुपद का प्रकार। अब बहुपद का कितना प्रकार होता है? अब एक चीज बताओ, बहुपद में अलग अलग होता है। पूर्णांक संख्याओं का बहुपद होता है, परमेय संख्याओं का बहुपद होता है, वास्तविक संख्याओं का बहुपद होता है। जैसे अगर दे देगा 2/3 एक्स क्यूब माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस 2/6 एक्स, इस टाइप का दे दिया, ये पूछेगा, इसको कहेंगे हम परमेय संख्याओं का गुणांक। परमेय संख्याओं, क्योंकि ये परमेय के रूप में है तो इसको कहेंगे परमेय संख्याओं का एक पद है, एक बहुपद है या एक पद है। समझ गए? तो इस फॉर्म में देगा, ये परमेय संख्याओं का बहुपद है। और एक जैसे एग्जांपल में, जैसे 5x का स्क्वायर माइनस √3x प्लस 12, इसको कह देगा ये कौन सी संख्याओं का बहुपद है? इसको हम कहेंगे वास्तविक संख्याओं का गुणांक, वास्तविक संख्याओं का बहुपद। समझ गए? जिस अगर परमेय की फॉर्म में हो तो परमेय संख्याओं का बहुपद हो जाता है, अगर वास्तविक संख्याओं के फॉर्म में हो, वास्तविक संख्या आप लोगों को मैंने बता चुका था, तो परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहा जाता है। इसको कहेंगे हम वास्तविक संख्याओं का गुणांक। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम परमेय संख्याओं का गुणांक। हम कैसे पहचानेंगे ये बहुपद है या नहीं? उसको पहचानने का नियम क्या होता है? तो बहुपद में पावर कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ऋणात्मक, वही हो जाता है बहुपद। अगर ऋणात्मक हो गया तो वह बहुपद कभी नहीं होगा। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस टाइप से आएगा तो बताएं कि इसमें कौन बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है। जिसके पावर में ऋणात्मक होगा वह बहुपद नहीं होगा, जिसके पावर में ऋणात्मक नहीं होगा यानी कि धनात्मक होगा वह बहुपद कहलाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद का प्रकार। अब होता है
क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुपद का प्रकार। अब बहुपद बहुत प्रकार से होता है, अलग अलग प्रकार से होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो मोनोमियल कहते हैं। अब एक पदी बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं मोनोमियल्स। अब मोनोमियल्स क्या होता है, को मोनोमियल होता क्या है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जिस बहुपद में जो बहुपद एक पदी हो, जिसमें एक पद हो, वह कहलाता है एक पदी बहुपद। कैसे लिखेंगे? जिस बहुपद में एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। अब जिस बहुपद में क्या हो, सिंपल सा याद करो, जिस बहुपद में एक पद हो उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। सपोज एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 3x²। अब देखो इसमें क्या है, इसको कहा जाता है, इसको गुणांक कहा जाता है, कोएफिशिएंट कहा जाता है। इसमें कितना पद है? तो एक ही पद है ना, इसको कहा जाएगा एक पदी बहुपद। अब एक चीज बताओ, इसी में दे देगा 7, ये एक बहुपद है? क्योंकि आपने तो आपका क्वेश्चन होगा, सर आपने बताया उसमें x² का गुणांक होना चाहिए, a1 x के फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन एक चीज बताओ, अगर हम x को पावर 7x को पावर 0 रख दे, इसका 0 का वैल्यू क्या हो जाता है? x पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 7 एक क्या है? एक बहुपद है। ये क्वेश्चन आ जाएगा, कोई नंबर दे देगा, वो पूछ देगा वो बहुपद है? हाँ वो बहुपद, क्योंकि उसके किसी भी संख्या के कोई भी अचर पद जो होता है उसके पावर में अगर 0 होता है, उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो 7 जो है, 7 एक बहुपद है। एक पदी बहुपद क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक पद हो। क्या होता है? 7 हो गया, 5x² हो गया, ये सब जो होता है 5x³ हो गया, ये सब इसको कहा जाता है एक पदी बहुपद। क्योंकि इसमें एक ही पद है, इसीलिए इसको जो है एक पदी बहुपद कहा जाता है। बात आप लोगों को समझ में आ गया। सबसे पहले हम बताएं जो बहुपद क्या होता है। जो भाई a0 a1x a2x-1 के फॉर्म में हो, सो ऑल्सो xn an के फॉर्म में हो, तो वह बहुपद कहलाता है। या बहुपद को अलग अलग पदों में ज्ञात किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो एक पदी बहुपद हो गया, द्विपदी बहुपद होता है, त्रिपदी बहुपद होता है, चतुर्पदी बहुपद होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताया कि एक पदी बहुपद क्या होता है। तो जिस बहुपद में एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहा जाता है। अब देखो हम बात करते हैं द्विपदी बहुपद। किसकी बात करते हैं? तो द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद को कहा जाता है बाइनोमियल। क्या कहा जाता है? बाइनोमियल। द्विपदी बहुपद को कहा जाता है इंग्लिश में बाइनोमियल। अब बाइनोमियल क्या होता है? कहोगे जिस बहुपद दो पद हो, क्या हो? दो पद हो, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। क्या हो? जिस बहुपद में दो पद हो उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। अब बताओ द्विपदी बहुपद क्या होगा? द्विपदी बहुपद होगा जैसे हम कहेंगे x² + 2x या 3x³ + 4x²। अब बताओ इसमें कितना पद है? जो ये एक पद को इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले कंफ्यूज मत करना, पद को इंग्लिश में कहते हैं टर्म, क्योंकि ज्यादा